हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे ऑलरेडी हमने इस सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर योर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स। जेके एसएसबी का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, दिस सीरीज़ इज़ फॉर ऑल दोज एग्ज़ाम्स। चाहे आपका अपकमिंग कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला हो या फॉरेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला हो, तो ये सीरीज़ जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट इंडेक्सेस और उनकी रैंकिंग। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एक तो इंडिया की रैंक क्या है, और दूसरा हमें देखना है कि जो टॉप रैंक 1 है तो वो कौन सी कंट्री है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है करंट अफेयर्स का। तो जेके एसएसबी भी इसमें से कभी कभी जो है क्वेश्चन भी पूछता है, कभी इसमें से 2 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको बिल्कुल हम स्किप नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई मैं आज आपके सामने एक करंट जो 2024 के का डेटा जो रिलीज़ हुआ है इंडेक्सेस का, तो वो मैं आपके सामने जो है वी विल डिस्कस ऑल दैट। तो करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द, ये है हमारा डेटा। ठीक है, तो सबसे पहला इंडेक्स जो है हमारा दैट इज़ द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये रिलीज़ कौन करता है? ठीक है, 2-4 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक तो ये इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है, दूसरा आपको देखना है इंडिया की रैंक और फर्स्ट रैंक किसका है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये रिलीज़ करता है, और इंडिया की रैंक जो है एज़ पर 2024 डेटा ये 129 है। ठीक है, 129। और इसमें से जो टॉप कंट्री है जो टॉप किया है दैट इज़ आइसलैंड ने। ठीक है, सो आइसलैंड ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक जो है दैट इज़ 129। ठीक है, 129। तो दूसरा इंडेक्स जो है दैट इज़ एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज़ करता है इसका डेटा भी, और इसमें इंडिया का रैंक जो है 176 है, एंड दिस इज़ आउट ऑफ, ये 180 में से है। ठीक है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो ये रैंकिंग जो है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में निकाली गई है, और इंडिया की रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे आई है, दैट इज़ 176। और इसका जो रैंक 1 होल्डर कंट्री है दैट इज़ द एस्टोनियो। ठीक है, सो फर्स्ट रैंक जो है दैट गोज़ टू द एस्टोनियो। उसके बाद आपका आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, तो इसको रिलीज़ कौन करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को? इसको करता है द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, दैट इज़ IEP। तो ये कहाँ पे है? इट इज़ इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इंडिया की रैंक एज़ पर देयर डेटा इज़ 116। तो 116 जो है इंडिया की रैंक रही है, और इसमें टॉप जो है दैट वो आइसलैंड ने किया है। ठीक है, वो आइसलैंड ने किया है। और ये इंडिया ये सॉरी द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है ये इस इंडेक्स को निकालता है इन कोलैबोरेशन विद इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो इस इंडेक्स को बनाने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस और इन कोलैबोरेशन विद इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, तो जिसके बेस पे वो ग्लोबल पीस इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं। और इंडिया की रैंक जो है एज़ पर 2024 डेटा इट इज़ 116, और आइसलैंड ने टॉप किया है। नेक्स्ट इंडेक्स जो है दैट इज़ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये डेटा रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो इंडिया की रैंक जो है दैट इज़ 126, और फिनलैंड इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो एज़ पर दियर डेटा इट इज़ फिनलैंड दैट इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज़ पर 2024 डेटा। उसके बाद आपका HDI आता है दैट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये कौन रिलीज़ करता है? दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ठीक है, और एज़ पर 2024 डेटा इंडिया की रैंक जो है दैट इज़ 134, और इसमें टॉप जो किया है दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड ने। तो HDI जो है एक्चुअली इसके 3 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, एक तो ये 3 इंडिकेटर्स पे मेजर किया जाता है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दूसरा एजुकेशन इंडेक्स, और तीसरा आता है GNI इंडेक्स यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो इन तीनों पैरामीटर्स पे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाला जाता है। तो इंडिया की रैंक जो है 134 है, तो स्विट्ज़रलैंड हैज़ टॉप्ड इन HDI इंडेक्स 2024।
तो उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ कौन करता है, इट इज़ रिलीज बाय द स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू ईयर, ठीक है, द स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको समझना है एयर क्वालिटी के हिसाब से। ये एक्चुअली वर्स्ट एयर क्वालिटी आई थिंक थर्ड, ये एक्चुअली इंडिया की रैंक जो है दैट इज़ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, यहाँ इसको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका बांग्लादेश आता है, दूसरे पे पाकिस्तान और तीसरे पे जो है इंडिया आता है इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी वर्स्ट एयर क्वालिटी है कहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे आपका बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर आपका इंडिया है, ठीक है। और दिल्ली जो है, दिल्ली हैज़ बीन वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, तो दिल्ली जो है दैट हैज़ बीन वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी, ठीक है, एंड इट हैज़ कम फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम, ठीक है, फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम। और सबसे जो रैंक वन पे है दैट इज़ रैंक वन, यहाँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ मतलब है कि सबसे बेटर एयर क्वालिटी जो है दैट इज़ इन फ्रेंच पोलोसियाना, ठीक है। तो ये एक कंट्री है यूरोप में, तो उसकी फ्रांस के साथ में ही पड़ती है, तो उसकी एयर क्वालिटी जो है वो वर्ल्ड में सबसे बेटर है। इंडिया की इंडियाज़ इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड, ठीक है, इट इज़ द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड क्या कहते हैं इसको कंट्री। उसके बाद आपका आता है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो इसको रिलीज़ कौन करता है, इट इज़ रिलीज्ड बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इंडिया की रैंक जो है दैट इज़ 42nd, और इसमें टॉप जो किया है दैट इज़ बाय यूएसए, ठीक है, दैट इज़ बाय यूएसए। उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, ठीक है। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में अगर हम देखेंगे, और ये डेटा जो है इट इज़ रिलीज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूएनएसवी, ठीक है। तो ये डेटा जो रिलीज़ करता है दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूएनएसवी। तो इसमें इंडिया की रैंक जो है दैट इज़ 10th, और रशिया की रैंक जो है दैट इज़ ये पहले नंबर पे है, ठीक है, पहले नंबर पे। तो साइबर क्राइम में जो है सबसे पहले नंबर पे जो है रशिया है, यानी सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो है रशिया में होते हैं। उसके बाद 10th नंबर पे हमारा भारत आता है, ठीक है, 10th नंबर पे इंडिया आता है। नेक्स्ट इंडेक्स जो है दैट इज़ द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आपको पता ही होगा, जो शिपमेंट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंडेक्स 2024 का रिलीज़ किया है, इट इज़ रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, और इसमें जो है इंडिया की रैंक रही है 38th रैंक रही है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। और टॉप जो किया है दैट इज़ बाय सिंगापुर, इसमें टॉप जो है टॉप कंट्री पे जो है दैट इज़ सिंगापुर, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इट इज़ दिस इंडेक्स रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, RSF। तो 159th रैंक है किसकी, इंडिया की, एंड नंबर 1 पे जो है नॉर्वे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रेस फ्रीडम जो है दैट इज़ नॉर्वे, और इंडिया की रैंक जो है वो भी इस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, दैट इज़ 159th रैंक, ठीक है, 159th रैंक। तो क्वेश्चन जो है आपको इस टाइप का आ सकता है कि ये फॉर एग्जांपल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये रिलीज़ कौन करता है, या इंडिया की रैंक क्या है, या रैंक 1 पे कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको बन सकते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट इंडेक्स इज़ द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, और ये रिलीज़ कौन करता है, इट इज़ रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो इंडिया की रैंक जो है दैट इज़ 39th, और नंबर 1 पे जो है दैट इज़ यूएसए, ठीक है, नंबर 1 पे जो है। और ये रैंक जो है 100 आउट ऑफ 119 कंट्रीज़ निकाली गई 2024 में, ठीक है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स इट इज़ रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया की रैंक जो है दैट इज़ 39th, और यूएसए जो है यूएसए ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस, तो एज़ पर द 2024 डेटा, तो ये आप याद रखोगे। इसके अलावा एक और चीज़ आप याद रखोगे कि जो इंडिया ने सबसे मैक्सिमम FDI 2023-24 में किस कंट्री से रिसीव किया है, इट इज़ द सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, इट इज़ द सिंगापुर।
तो सिंगापुर जो है इट इज़ द इंडिया हैज़ रिसीव्ड हाईएस्ट एफडीआई फ्रॉम सिंगापुर इन 2023-24। तो ये पॉइंट जो है आप भी साथ साथ में याद रखोगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडेक्सेस। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जो है आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।